नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश, इस वंश के अंतर्गत हमने काफ़ी शक्तिशाली शासकों का अध्ययन किया है। आज हम इनके कुछ एक जो अन्य शासक हैं महिपाल के बाद, उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश अन्य कौन कौन से शासक थे, क्योंकि महिपाल जो था वो शक्तिशाली शासक था। उसके बाद जितने भी शासक हुए गुर्जर प्रतिहार वंश में, वो कमज़ोर शासक हुए हैं। कौन कौन से शासक थे महिपाल के बाद, क्या उनकी विशेषता है, उनके शासनकाल की कुछ ही घटनाएं देख लेते हैं। महिपाल के बाद शासक बना महेंद्रपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश में महिपाल के बाद शासक बना महेंद्रपाल द्वितीय। इसका शासनकाल हमें मिलता है 945 ईस्वी से 948 ईस्वी। महेंद्रपाल का जो शासनकाल, द्वितीय का जो शासनकाल मिलता है, वो मिलता है 945 से 948। इनकी माता का नाम था प्रसादना देवी। महेंद्रपाल द्वितीय की माता का नाम प्रसादना देवी मिलता है। इसका जो शासनकाल, उसमें समाज व्यवस्थित था और शिक्षा का जो स्तर था वो उच्च था, क्योंकि इससे पहले भी हम देख रहे थे कि कन्नौज बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र भी था। अब यहाँ शिक्षा का स्तर उच्च बताया गया है कि शिक्षा का स्तर उच्च था। महेंद्रपाल का उत्तराधिकारी देवपाल, इसका शासनकाल 948। तो देवपाल की हमें उपाधियाँ मिलती है। इसने परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, देवपाल ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज व परमेश्वर की उपाधियाँ धारण की। देवपाल के बाद शासक मिलता है विनायकपाल, शासनकाल 954 के आसपास। विनायकपाल का उल्लेख मिलता है खजुराहो अभिलेख में। खजुराहो अभिलेख में हमें इसका उल्लेख मिलता है। विनायकपाल का उत्तराधिकारी हुआ था महिपाल द्वितीय। महिपाल द्वितीय का शासनकाल 955 के आसपास। और महिपाल का उल्लेख मिलता है बयाना भरतपुर। बयाना अभिलेख में इसकी उपाधि मिलती है महाराजाधिराज। बयाना अभिलेख भरतपुर में महिपाल द्वितीय, जिसका शासनकाल 955 ईस्वी है, इसकी उपाधि हमें मिलती है महाराजाधिराज। इसके बाद शासक मिलता है विजयपाल। विजयपाल की जानकारी मिलती है हमें राजौर अभिलेख। राजौर अभिलेख से हमें विजयपाल की जानकारी मिलती है। इसकी जो उपाधियां हैं परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर, क्योंकि ये जो उपाधियां हैं लगभग सभी गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासकों की उपाधियां थी। तो यहाँ इसकी जो उपाधियां मिलती है विजयपाल की, परम भट्टारक है, महाराजाधिराज और परमेश्वर है। इसके शासनकाल में प्रतिहार साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया था तेज गति से। हालांकि विघटन तो महिपाल के बाद शुरू हो गया था, लेकिन तेज गति के बाद साम्राज्य का विघटन इसके शासनकाल में शुरू हुआ। इसका उत्तराधिकारी हुआ था राज्यपाल। राज्यपाल, इसका हमें शासनकाल 990 के आसपास मिलता है। 990 में ये शासक बना। जब ये शासक बना, उस समय गजनी में एक खतरनाक आक्रमणकारी था। एक गजनी का शासक हुआ करता था महमूद। महमूद शासक बना था 998 ईस्वी में, और उसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किए। तो उसने भारत में काफ़ी हमले किए थे। उस समय जो शासक थे उत्तर भारत में, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। अब यहाँ राज्यपाल, इसका शासनकाल 990, हालांकि शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी महमूद जो आक्रमणकारी था वो एक अलग प्रवृत्ति का था। उसका उद्देश्य था भारत को ज़्यादा से ज़्यादा लूटना, भारत के मंदिरों को लूटना, और उसे मूर्ति भंजक भी कहा गया। उसका मुख्य जो टारगेट होता था वो मंदिर होता था। अब शक्तिशाली इसके पास खूंखार सेना होती थी। भारत पे इसने 17 हमले किए। हालांकि राज्यपाल कुछ एक हद तक कहें कि शक्तिशाली था, लेकिन महमूद जब हमला करता है कन्नौज पे, तो राज्यपाल अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाता है। महमूद ने आक्रमण किया। इसके समय कन्नौज प्रतिहार राजधानी भारत का सुंदर व समर्थ शहर हुआ करता था। भारत का सबसे सुंदर शहर और भारत का सबसे धनवान शहर अगर कोई हुआ करता था, वो कन्नौज था राज्यपाल के शासनकाल में। उस समय कन्नौज में 10,000 मंदिर थे। कन्नौज में 10,000 मंदिर थे। कन्नौज के चारों तरफ सुरक्षा के लिए 7 दुर्गों का निर्माण करवाया गया था। महमूद ने हमला किया कन्नौज पे 20 दिसंबर 1018, और महमूद ने कन्नौज को लूटा, कन्नौज को आग लगा दी। जितने मंदिर थे सबके सब तबाह कर दिए उसने। जितने दुर्ग थे सबको तबाह कर दिया। कन्नौज को लूट के चला गया। जब महमूद ने हमला किया था तो राज्यपाल कन्नौज छोड़ के भाग गया। महमूद के जाने के बाद जब वो वापिस आया कन्नौज,
तो उस समय खजुराहो में चंदेल वंश का शासक था विद्याधर। विद्याधर ने राज्यपाल की कायरता को देखते हुए राज्यपाल की हत्या कर दी। तो विद्याधर चंदेल शासक जिसने राज्यपाल की हत्या कर दी। इसके बाद राज्यपाल का उत्तराधिकारी मिलता है त्रिलोचनपाल। त्रिलोचनपाल इसका शासनकाल मिलता है 1019 से 1027। त्रिलोचनपाल का शासनकाल 1019 से 1027। तो त्रिलोचनपाल के शासनकाल में 1019 में गजनवी ने फिर हमला किया और त्रिलोचनपाल को परास्त किया। अल-बरूनी के अनुसार इस समय राजधानी कन्नौज नहीं थी, इस समय राजधानी बताई गई है बारी। त्रिलोचनपाल के समय गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बारी थी और ये बारी रामगंगा व सरयू नदियों के बीच में स्थित थी। इसके बाद शासक मिलता है यशपाल। यशपाल इलाहाबाद के कड़ा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है 1036 के आसपास। 1036 में यशपाल नाम का व्यक्ति कन्नौज या गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसकी जो उपाधि मिलती है महाराजाधिराज। इसके बाद अन्य जो शासक है उनका कोई उल्लेख नहीं है। मुख्य अंतिम शासक यशपाल का उल्लेख मिलता है। 1093 के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, या उत्तर भारत के जो जितने भी केंद्र थे उन पर अधिकार कर लिया 1093 के आसपास। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं बीएन पाठक। बीएन पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक बताया है। बीएन पाठक ने महेंद्रपाल को हिंदू भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक बताया है। और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों की जो प्रमुख देन है वो है ओसिया के मंदिर और कन्नौज के मंदिर। कला का विशाल इन्होंने कार्य किया था। कला के क्षेत्र में मंदिरों का निर्माण करवाया था। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। तो इनके शासनकाल में ओसिया के मंदिर व कन्नौज के मंदिर इनका निर्माण करवाया गया था। प्रतिहार राज्य इसकी जो विशेषता है ये केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र था। केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र था। तो ये था गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके हमने लगभग 5 या ये शायद लगभग 6वां वीडियो है। इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान की आन बान और शान, राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का इतिहास। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में हम अभी जैसे नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध। तो एक तरफ मेवाड़ का इतिहास और एक तरफ महात्मा बुद्ध, दोनों ही बड़े शानदार टॉपिक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।